हेलो एवरीवन। तो ये लास्ट टॉपिक है मेन ग्रुप एलिमेंट का, जिसमें मैं डाइपोल मोमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। डाइपोल मोमेंट, देखो डाइपोल मोमेंट का मतलब ये हुआ कि मैं पहले ही बताया था कि बॉन्ड में अगर क्वांटिटेटिव हमें स्टडी करना है कि उसमें कितने परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर है, तो हमें डाइपोल मोमेंट क्वांटिटेटिवली बताता है। इसी के साथ एक चीज़ और होती है, एक हेनरी स्मिथ इक्वेशन। ये मैं पीरियोडिक में भी पढ़ा चुका हूँ। 16 डेली इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस प्लस 3.5 डेली इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का स्क्वायर। तो ये भी हमारी परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर बताती है कि एक बॉन्ड में कितने परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं, तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पता है। तो मैं अगर तुमसे बोल दूँ तो प्रैक्टिस करने के लिए तुम HF मोलिक्यूल, HCF मोलिक्यूल, HBr और HI मोलिक्यूल के परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकाल के देखना इस इक्वेशन से। बात ठीक है। और इसमें तुम्हें पता ही है फ्लोरीन की 4.0 है और इसकी 3.5, और जब नीचे डिफरेंस करते जाओगे 3 और इसकी 2.5। तो इस तरीके से तुम जब करोगे, इसकी ऑलमोस्ट 3 होती है, तो जब तुम करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देख लेना, हाइड्रोजन की 2.1। तो जब तुम निकाल के देखोगे तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। हाँ ठीक है। पॉइंट क्या है कि हमें पढ़ना है डाइपोल मोमेंट। ये सब चीज़ें तुम पढ़ चुके हो। हेनरी स्मिथ इक्वेशन डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देगा, तो वैल्यू पुट करके निकाल देना, बशर्ते अगर तुम्हें फॉर्मूला याद रहा तो। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये भी एक तरह से पोलैरिटी मेजर करता है। पोलैरिटी मेजरमेंट। पोलैरिटी मेजरमेंट का मतलब ये हो गया कि ये किसी बॉन्ड में बताता है कि वो बॉन्ड कितना पोलर है, और जितना ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा इतना ही ज़्यादा उसमें डाइपोल मोमेंट होगा। अब डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या हो गया कि सपोज करो कि कोई चार्ज सेपरेशन हो रहा है, R12 डिस्टेंस है और यहाँ पे Q1 और Q2 दो चार्ज है। तुमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के। क्या ये चार्ज होगा तो इनका मैग्नीट्यूड जो चार्ज का होगा Q इंटू डिस्टेंस। तो डाइपोल मोमेंट इक्वल टू कितना हो गया, Q इंटू R12। तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर आ गया। अब हमें पता है कि जो डाइपोल मोमेंट होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। अब मैग्नीट्यूड तो तुम्हें चार्ज को देखकर पता लग जाएगा, जो भी चार्ज तुम्हें सेपरेशन गिवन होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे। तो डायरेक्शन के लिए देखो, जो भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी हमेशा, सपोज करो कि A और B एक बॉन्ड है और A की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज़्यादा है XB से। तो जब A की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हमेशा जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, और जो पॉजिटिव वाला फेज होगा उस पर इस तरीके से तुम्हें प्लस हुआ मिलेगा। तो जब कभी भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात हो तो हम डायरेक्शन बॉन्ड में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मैं कह सकता हूं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी तरफ हमारा एरो का साइन होगा, या मैं कह सकता हूं साइन ऑफ एरो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, या सिंपल सी डायरेक्शन से याद रखोगे तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारी डायरेक्शन होगी। कोई भी बॉन्ड होगा, कोई भी होगा, पॉजिटिव से डायरेक्ट नेगेटिव की तरफ। या दूसरा, अब तुम्हें पास लोन पेयर भी प्रेजेंट होते हैं कभी कभी मॉलिक्यूल में, तो हमेशा उस केस में लोन पेयर की तरफ डायरेक्शन होगी। लेट सपोज कि कोई ये एटम है और उसके पास इस तरीके से लोन पेयर प्रेजेंट है, तो एटम से लोन पेयर की तरफ डायरेक्शन इस तरीके से होगी, तो हमेशा लोन पेयर की तरफ। तो दो ही चीज़ें हो सकती है, तो बॉन्ड हो सकता है या लोन पेयर हो सकता है। बॉन्ड के बारे में तुम्हें बता दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से तुम्हें पता लग जाएगा, और लोन पेयर आ जाएगा तो लोन पेयर से पता कर लो। अब देखो, पहले तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड में कभी पूछे तुमसे तो दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो वो तुम्हें परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर पूछ लेता है, या फिर डाइपोल मोमेंट पूछ लेता है क्वांटिटेटिवली कि डाइपोल मोमेंट कितना हो। अगर मैं CGS सिस्टम यूनिट की बात करूं, CGS यूनिट सिस्टम में ये हमारा क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट कि D इक्वल टू Q इंटू D। ठीक है, तो D से ही रिप्रेजेंट कर लो इसको इस तरीके से। तो
Q हमारा CGS सिस्टम है, लेट सपोज कि Q इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 8 ESU। ये 10 ले लो, 10 लो तब अच्छा लगेगा। 10 की पावर माइनस 10 ESU। जो ये ESU यूनिट है वो चार्ज की CGS सिस्टम में एक यूनिट होती है। अब जब डिस्टेंस लेंगे तो लेट डिस्टेंस इक्वल टू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर, तो हमें डिस्टेंस भी कितना लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। अब इसका अगर मैं डाइपोल मोमेंट फाइंड करने की कोशिश करूं, U से रिप्रेजेंट करो इसको, डाइपोल मोमेंट को, कि U से हम इसका रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब डाइपोल मोमेंट फाइंड करने की कोशिश करूं तो चार्ज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 10 ESU इंटू 10 की पावर कितना होगा, माइनस के 8 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना होगा, 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। अब जो ये 10 की पावर माइनस 18 ESU होता है, ये इक्विवेलेंट टू होता है 1D के। 1D का मतलब हो गया 1D बाई, यही डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है। अब सिंपल सा, जब कभी भी तुम्हें डाइपोल मोमेंट मिलता है तो Q इक्वल टू कभी मिल जाए 0.2D या 3.2D। इस 3.2D का मतलब ये है कि जो हमें डाइपोल मोमेंट यूनिट दे रखी है, इसका मतलब हो गया 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 ESU सेंटीमीटर। मतलब जो चार्ज की यूनिट है वो ESU में है और जो हमारा डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है। बात ठीक है। लेकिन अगर इसी सिस्टम को मैं SI यूनिट में कन्वर्ट करूं तो SI यूनिट में जो हमारा डिस्टेंस होगा D, वो तो हमारा मीटर में चला जाएगा, और जो हमारा 1 यूनिट चार्ज होगा वो 1 यूनिट चार्ज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, एंड इक्वल टू होता है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 ESU। अगर SI सिस्टम की बात करें तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम एंड 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 ESU सिस्टम होता है। अब अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं कि जो 1 ESU सिस्टम होगा, जो 1 ESU सिस्टम होगा कितने कूलम के इक्वल आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम अपॉन में कितना आ जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 10। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। अब 3 से जब इसको डिवाइड करोगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.333 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 कूलम, और जब तुम इससे हटाओगे तो कितना आ जाएगा 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 कूलम। तो हमारा जो 1 ESU इक्वल टू होता है 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 कूलम के। तो जितनी चीज़ें बता रहा हूँ इन्हें साथ के साथ सीक्वेंस वाइज लिखते जाना। अब CGS सिस्टम में जब तुम्हें D बाई की रूल करे या तुम्हें बोल दे कि तुम्हें D बाई में पूछा है D में कि डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो उस केस में ध्यान रखना, तुम्हें अगर कूलम में चार्ज दे रखा है तो तुम्हें पहले ESU में सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो लेंथ दे रखी है वो किस में लेनी पड़ेगी, सेंटीमीटर में, तभी आपकी यूनिट D बाई में आएगी। अगर SI यूनिट में पूछता है तो तुम्हारा कूलम मीटर डायरेक्ट SI यूनिट हो जाएगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके के भी आ सकते हैं, तो ये यूनिट याद रखना। सिंपल सा, अगर तुम्हें कोई इसमें पूछ लेता है कि परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर, एक परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर के लिए हेनरी स्मिथ इक्वेशन बताई थी, और एक डाइपोल मोमेंट से कैसे निकालोगे परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर, तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इक्वल टू होता है म्यू ऑब्जर्व अपॉन में म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100। ध्यान रखिएगा कि जो म्यू ऑब्जर्व होगा वो आपको मोस्टली गिवन ही होगा, और कैलकुलेटेड आप फॉर्मूले से निकाल ही लोगे, Q इंटू D। तो इनकी जो यूनिट है दोनों की सेम होनी चाहिए, कभी ऊपर से सेंटीमीटर में ले लो और नीचे मीटर में ले लो, तो इनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए, तभी ये कैंसिल आउट होंगे। तो इससे क्या निकाल लोगे, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर। इसमें जैम में भी क्वेश्चन आ चुका है, BHU, हर यूनिवर्सिटी में इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आ गया, लेकिन बच्चे इसमें गड़बड़ क्या कर देते हैं, निकालने में, CGS सिस्टम में या उसमें कन्वर्ट करने में मिस्टेक कर देते हैं। जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं कि हमारे पास म्यू ऑब्जर्व है वो 1.02D है, ठीक है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर। आयनिक करैक्टर फाइंड आउट करने हैं, और तुम्हें दे रखा है HCl के, मान लो HCl के परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर फाइंड आउट करने हैं, और तुम्हें दे रखा है कि जो हमारा R कटायन है वो 0.397
सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। और आर अनायन दे रखा है 0.942 मीटर में, लिखो किसमें, 0.492 मीटर में। अब तुमसे पूछा क्या है कि म्यू ऑब्जर्व बताओ कितनी होगी, या तुमसे पूछा परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। अब तुम्हें डिस्टेंस गिवन है लेकिन तुम्हें चार्ज तो कोई गिवन नहीं है। जब तुम्हें कोई चार्ज गिवन ना हो तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू डी। अब तुम सोचोगे यहाँ तो चार्ज गिवन है ही नहीं, लेकिन तुम्हें पता है कि H पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक ही चार्ज होता है एक कॉलम, तो एक कॉलम में देख लो कितने एसयू सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, D दे रखा है। तो तुम्हें अपना जो म्यू कैलकुलेटेड निकालना पड़ेगा वो भी D की फॉर्म में ही निकालना पड़ेगा। इसका मतलब CGS सिस्टम में चलना पड़ेगा। अब Q इक्वल टू कितना होगा, 1 यूनिट इक्वल टू, तो कितना होता है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 ESU सिस्टम होता है, इंटू डिस्टेंस, ओ मीटर ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया डिस्टेंस, मैं भी तो कहूँ, इंटू 10 की पावर माइनस के 8 सेंटीमीटर इंटू 10 की पावर माइनस के 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब तुम्हारा डिस्टेंस निकालोगे तो दोनों के दोनों सेंटीमीटर है, इनको प्लस कर लोगे, और प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा, 0.397 प्लस 0.942 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 cm सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ से जो तुम म्यू ऑब्जर्व निकालोगे वो ESU सेंटीमीटर में आएगा, और कुछ 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 इंटू जब इसको प्लस कर लोगे तुम तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, 9 और 4 13 का 3 का हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 9 और 4 13, तो 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस के 8। तो जब तुम इसकी कैलकुलेट करोगे तो 4.8 इंटू 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 ESU सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर किसके इक्वल है, D के, और इन दोनों की कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिख दोगे। लेट्स सपोज कि XD आ गया, तो बस कुछ नहीं करना, जब परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर पूछे तो कितना ऑब्जर्व किया है तुमने, ऑब्जर्व कितना था 1.02D, और जहां से ये वैल्यू आए XD इंटू 100 कर देना और तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। बहुत बार क्वेश्चन इस टॉपिक से आ चुके हैं, 3-4 बार क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखना, इसमें कभी तुम गड़बड़ कर दो ESU और सेंटीमीटर में, कभी कभी तुम्हें चार्ज भी देगा, क्यों की वैल्यू देगा कि 1 पॉइंट, या तुम्हें बोल दूं कि मैं 5.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कॉलम दे रखी है, और तुम्हें डिस्टेंस दे देगा कि डिस्टेंस इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, और तुमसे डाइपोल मोमेंट पूछ लेगा D की फॉर्म में। तो उस D की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले तुम्हें इस कॉलम को ESU सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मीटर को सेंटीमीटर में, और तब तुम्हारा डाइपोल मोमेंट आएगा D में। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक तुम्हें करनी है ये मत करना बिल्कुल भी एग्जाम में, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आराम से इनको लिख लेना, थोड़ा देख लेना, 1-2 क्वेश्चन और कर लेना। तो ये ESU सिस्टम आता है, जैम में भी रिपीट हो चुका है, BHU SU सेट हैदराबाद में भी आ चुका है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जा चुके हैं, इनफैक्ट गेट में भी पूछ चुके हैं।